ये तो वही लोग हैं क्योंकि सुबह मैंने मदद की थी। ये लोग सब कुछ बराबर देख सकते हैं, ये लोग अंधे नहीं है। अरे तू जा रहे है? ए रुको रुको, अरे रुको, अरे यार रुको रुको, अरे रुको रुको, रुको रुको, अरे रुको रुको रुको, अरे रुको रुको रुको। पापा सही कह रहे थे, वो लोग चीटर है, फ्रॉड है। मुझे लोग की मदद नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। कि मैं भी टिपेंद्र जेठालाल गड़ा हूं, किसी भी कीमत पर उन लोगों को ढूंढ के निकालूंगा। क्या करूं? हाँ, हाँ। टप्पू के पापा आप शांत हो जाइए। अरे कैसा शांत हो जाऊं दया? 33,500 कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ हाँ, पर आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसा ठीक हो जाएगा? वो अनजान आदमी 33,500 घर पे आके देके जाएगा। क्या हुआ जीजा? क्या हुआ? अरे बापूजी, टप्पू सना ने कल प्रोग्राम करके 33,500 जो जमा किए थे, हाँ? वो टप्पू ने आज रास्ते में किसी अनजान आदमी को दे दिए। क्या? हाँ, कैसे? वो हुआ यूं कि तो उसको दे दिए। हैं? टप्पू ने ऐसी हरकत की? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि टप्पू ने। अरे बापूजी, टप्पू की इस हरकत की वजह से स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने सबके सामने मुझे इतना सुनाया कि शर्म के मारे मेरा तो सर झुक गया। अभी डोनेशन के 33,500 शाम तक हमें स्कूल में जमा करने को कहा है। दया, वो कल मैंने तुझे 50,000 का बंडल दिया था ना, हाँ। वो लेके आ जरा। हाँ। स्कूल में जाके अभी के अभी वो 33,500 देख के आता हूँ, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। अभी लाइए। जेठिया, मैं भी तेरे साथ स्कूल आता हूँ। हाँ बापूजी, आप भी साथ में चलिए। ओहो, क्या हुआ? स्कूल में एक माफी पत्र भी लिख के देना है। वो किस लिए? या टप्पू ने जो हरकत की वो दोबारा नहीं करेगा, ऐसा माफी पत्र में लिख के देना है। कोई बात नहीं, स्कूल वाले चाहते हैं तो हम लोग माफी पत्र लिख के दे देंगे। टप्पू कहाँ है? नीचे सोसाइटी कंपाउंड में। उसे भी स्कूल साथ लेकर जाएंगे। लेकिन आप जरा उसे डांटना बापूजी। नहीं, जरा नहीं, बहुत डांटना। मैं बात करूंगा, तू शांति रख। कैसे शांति रखो? माफी पत्र में क्या लिखना वो भी नहीं मालूम मुझे बापूजी। माफी पत्र हम लोग भीड़े से लिखवा लेंगे, तू शांति रख। अरे दया, पैसे लाना जल्दी। अरे शांति रख बोल रहा हूँ फिर भी। ये लीजिए। क्या कर रही थी? अंदर के नोटे छाप रही थी? सॉरी, पर वो बंडल संभल के रखा था ना, तो मिल नहीं रहा था। मतलब वो कपड़ों के अंदर सरक गया था तो मिल नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई। एक्सक्यूज मी अंकल, अंकल मुझे कंप्लेन लिखवानी है। बेटा, टीचर ज्यादा होमवर्क देती है, इसकी कंप्लेन हम लोग नहीं लिखते। नहीं नहीं अंकल, होमवर्क की कंप्लेन नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। बोल, क्या प्रॉब्लम है? अंकल, आज सुबह मैंने दो अंधजनों को पैसे देकर उनकी मदद की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या कंप्लेन लिखवानी है? नहीं अंकल, वो लोग अंधे नहीं है, वो लोग चीटर है, चीटर। ये बात है। अच्छा ये बताओ बेटा, तुमने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं अंकल, मैं नहीं कर पाया। अब ये बताओ बेटा, इतने बड़े शहर में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? और वैसे भी बेटा, आजकल तो हर शहर में मदद और डोनेशन के नाम पर इस तरह के चीटिंग के केस अक्सर होते रहते हैं। अब ऐसे में आंखें बंद करके किसी अनजान व्यक्ति को मदद करना, इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना।
मैं जानता हूँ अंकल मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अंकल आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। आप प्लीज उनको कहीं से भी ढूंढ के लाइए ना अंकल, प्लीज अंकल। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपना नाम और नंबर मुझे लिखवा दो। नाम बोलो बेटा। टिपेंद्र जेठालाल घड़ा। टिपेंद्र जेठालाल घड़ा। हाँ, नंबर बोलो बेटा। हाँ तो बेटा, जैसे ही लोगों के बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। ओके अंकल, थैंक यू। और सुनो, सीधे घर जाना, इस तरह से आजकल अकेले घूमना ठीक नहीं है। हाँ ओके अंकल, थैंक यू। कहाँ है टप्पू? कहाँ है टप्पू? यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ। टप्पू! टप्पू! बापू जी, आप उसे डांटना। हाँ भाई, हाँ डांटूंगा। ऐसे बार बार डांटना डांटना बोलेगा तो तुझे ही डांटूंगा। क्या हुआ जेठालाल? कुछ नहीं भाई। चाचा जी, बात क्या है? अरे तू भाई एक मिनट शांति रखना, इधर टेंशन हो गया है। नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या? तो शांति रखना भाई, कुछ नहीं हुआ, बोला ना। क्या हुआ जेठालाल, परेशान क्यों लग रहे हो? मेहता साहब, टप्पू से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जेठालाल, क्या किया टप्पू ने? मेहता साहब, वो हुआ यूं कि जेठालाल, ये टप्पू ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। जेठालाल, बे मैं तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ तो मुझे बताया नहीं, और इन्होंने एक बार पूछा तो इनको बता दिया। अरे भाई, अभी तुझे भी पता चल गया ना। नहीं, अभी पता चल अरे गया, पोपटलाल, एक मिनट। जेठालाल, टप्पू जैसा इंटेलिजेंट और सेंसिबल बच्चा ये करेगा, यकीन नहीं होता। हाँ, अरे भाई, तो भी शांति रखना, भी होना भी मत कर भाई, प्लीज। मेहता साहब, वो स्कूल में जो माफी पत्र लिख के देना, वो जरा लिख के दे दीजिए ना। हाँ हाँ, वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन टप्पू है कहाँ? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू कहीं नहीं है, गार्डन में भी नहीं है। लगता है किसी के घर पे गया होगा। आतिफ भाई को पूछता हूँ। अरे आतिफ भाई! कोमल भाभी! आतिफ भाई! कोमल भाभी! हाँ जीजा भाई, बोलिए। टप्पू आपके घर पे है? नहीं, हमारे घर पे टप्पू नहीं आया। भिड़े! अरे भिड़े! भिड़े! क्या हुआ जेठालाल? अरे भिड़े, टप्पू आया तुम्हारे घर पे? टप्पू मेरे घर पे क्यों आएगा जेठालाल? अरे भाई, सवाल के सामने सवाल क्यों पूछ रहा है? जवाब देना। नहीं, नहीं आया। अरे सोढ़ी! रोशन भाभी! सोढ़ी! जेठालाल, क्या आया? अरे टप्पू आया तुम्हारे घर पे? मेरे घर पे तो नहीं आया। टप्पू जी, आप कौन से बीच में? सॉरी, सॉरी। अरे क्या चुप क्यों? सॉरी। वो शायद पिड़ू के घर गया होगा। तोड़ी, मेरे घर पे टप्पू नहीं आया है। पिड़ू, तो इसमें इतना भड़क क्यों रहा है? नहीं आया तो आ जाएगा। कहाँ चला गया टप्पू? देखा बापूजी, टप्पू का नया नाटक, अभी कहीं जाकर छुप गया। अरे भाई तू शांति रखना, यहीं कहीं होगा। अरे भाई अब्दुल! आया चाचा जी? अरे यहाँ मत आ, वो गेट से बाहर जरा देख, टप्पू कहीं दिख रहा है? हाँ चाचा जी। काय झालंय काय नक्की? अरे मला काय माहित? भडक क्यों रहे हो आप? भोलेनाथ जी, मम्मी हमेशा कहती है
कि जब कोई मुसीबत हो तो आपको सच्चे दिल से याद करना चाहिए, तो आप जरूर उसकी मदद करते हो। भोलेनाथ जी, इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैंने तो सिर्फ सच्चे दिल से, ईमानदारी से किसी की मदद करनी चाहिए। अब वो लोग चीटर निकले, उसमें मेरा क्या कसूर? अब आप ही बताइए, मैंने उनकी मदद की, क्या ये मेरा कसूर है? भोलेनाथ जी, अगर ऐसे ही चीटिंग होती रही ना तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अरे लोगों का विश्वास उठ जाएगा और जो असली जरूरतमंद है ना उनकी भी कोई मदद नहीं करेगा। भोलेनाथ जी, अभी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए भगवान, प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा यहाँ रहते हैं? हाँ, यही रहता है। मैं उसका पापा हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। एक मिनट, आइए हम सही जगह पे आए। कौन है ये? जेठालाल, ये टप्पू के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब इन्हें टप्पू की कोई खबर है? ये तो वही लोग हैं जिनको टप्पू ने पैसे दिए थे। ओगो भाई, कहते ये वो लोग हैं? हाँ अंकल, ये लोग वही लोग हैं जिनको टप्पू ने मदद की थी। अरे तो ये लोग तो देख सकते हैं, ये कहाँ अंधजन है? हाँ? अच्छा, तो वो चीटर तुम लोग हो जो अंधे बन के लोगों को ठगते हो, और तुम्हारी तो रुक भाई, जरा देखने तो दे भाई, बराबर से, जरा शांति रख भाई। अरे क्या देखेगा, उनमें चीटर लोग हैं। हाँ भाई, शांति। अरे शांत हो जा भाई, थोड़ी चाचा जी, तू शांत हो जा, शांत हो जा। देखिए, हम लोग चीटर नहीं हैं, हम लोग ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के समाज सेवक हैं। हाँ, तो समाज सेवक है तो क्या ऐसे अंधे बनने का नाटक करने का? आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। वो शांति है, जल्दी समझाओ। अंधजनों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए और हमारे एनजीओ के कार्यकर्ता मुंबई में जगह जगह अंधजन बनकर खड़े होते हैं और सर्वे करते हैं। आज सुबह इसी सर्वे के दौरान हम लोग अंधजन बनकर मदद मांग रहे थे। लेकिन आप लोग इस तरह का सर्वे क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अंधों के प्रति लोगों के दिल में कुछ संवेदना बची है या नहीं, लोग अंधजनों के प्रति क्या सोच रखते हैं, अंधजनों की तकलीफ अपनी आंखों के सामने देखकर क्या उनके मन में मदद की कोई भावना जागती है या नहीं, क्या अपनी जिंदगी से समय निकालकर दूसरे के बारे में सोचते हैं। और हम लोग यही बात बताने के लिए सर्वे कर रहे थे। इस मकसद में टप्पू ने हमें सबसे ज्यादा मदद की है। क्या बात है? लेकिन जब मेरे टप्पू ने आपको पैसों का पैकेट दिया तो आपने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि एक छोटा बच्चा इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आया? चुपचाप ले लिए। तो जब टप्पू ने मेरे हाथ में पैकेट दिया, ठीक उसी वक्त वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया। अंकल सही कह रहे हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। पूछा स्कूल में लेट हो जाएगा। चल। अरे क्या हुआ? उस वजह से वहाँ अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि हम टप्पू से कुछ पूछे, वो कब कहाँ किस तरफ चला गया हमें कुछ पता नहीं चला। तब से हम टप्पू को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप लोग ढूंढते हुए यहाँ कैसे चला है? आपको कैसे पता चला टप्पू यहाँ रहता है? उस नोटों के बंडल में टप्पू के स्कूल के प्रोजेक्ट रोशनी की कूपन निकली और हमने टप्पू के स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया और उन्होंने आपका एड्रेस बताया।
दरअसल ये प्रोजेक्ट रोशनी हमारे एनजीओ का ही एक हिस्सा है। ले घी ढोड़ा होता है खिचड़ी माज। यानी पैसे जहाँ पहुँचने थे वहीं पहुँचे। सही बात है। मतलब मेरे टप्पू ने कोई गलत काम नहीं किया है। खामखा सभी उस पे गुस्सा कर रहे थे। अब जेठिया तुझे डांटू। अरे लेकिन मेरा दानवीर टप्पू है कहाँ? हाँ। चाचा जी, हाँ मैंने टप्पू को चारों तरफ देखा, लेकिन टप्पू कहीं दिखा नहीं। हम लोग क्लब हाउस में ढूंढ के आते हैं। हाँ बेटा जाओ जल्दी। हाँ सुनो। तो एक काम करते हैं, हम लोग इधर शिविंग के टेरेस में जाकर देखते हैं। हम लोग भी यहाँ पे टेरेस पे देखते हैं। टेरेस? आप यही रुको। मैं इधर से ही देख। टेरेस पे जाके देखना पड़ेगा। इधर है। टप्पू, समझ में किधर गया जी? चला गया लड़का। नहीं है? मिला कहीं? यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? नहीं भाई नहीं, ऊपर टेरेस पे भी नहीं है वो। क्लब हाउस में भी नहीं है। हाँ, नहीं है। कहाँ गया होगा मेरा टप्पू? मेरे टप्पू कहाँ चला गया होगा? गोकुलधाम में टेंशन ही टेंशन है। गोकुलधाम वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि टप्पू बेकसूर है। टप्पू के माथे पे जो कलंक लगा था वो मिट चुका है। टप्पू ने जो दान दिया था वो सही हाथों में पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि टप्पू खुद कहाँ है? हमेशा यही होता है, जो व्यक्ति अच्छा करने की कोशिश करता है उसमें बुराई हमले होते हैं बुराई के, लेकिन अच्छे और सच्चे मन से कोई काम किया जाए तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। सच को आप बहुत देर तक झूठ के बादलों में छुपा नहीं सकते। सच की रोशनी आखिरकार फैल ही जाती है और इस वक्त गोकुलधाम में सच की रोशनी फैल चुकी है। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि टप्पू कहाँ है? टप्पू को कैसे ढूंढा जाए? आखिर कहाँ होगा टप्पू? इन सब सवालों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर देखिए अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। और जी हाँ, शनिवार और रविवार रात 10 बजे देखना मत भूलिए। वाह वाह क्या बात है जिसमें होंगी ठाक। लेकिन तब तक ये सोचिए कि आखिर टप्पू कहाँ है और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठिया तुझे टप्पू को डांटने की क्या जरूरत थी? प्यार से नहीं समझा सकता था? आइंदा प्यार से ही समझाऊंगा बापूजी। जेठा भाई, सुभाष स्त्री वाले मुझे अभी भी बताया कि उसने टप्पू को मेन रोड पे जाते हुए देखा था। अच्छा अरे चलो छोटे एक काम कर, अपनी गड्डी निकाल, हम लोग जाकर ढूंढते हैं टप्पू को। नहीं जेठा भरा, मैं गड्डी नहीं निकालूंगा। क्या? पानी सूटे हो? छोटे और गड्डी निकालने की जरूरत नहीं है जेठा भरा, क्योंकि अपना प्यारा राज दुलारा और गोकुलधाम का शेर और टप्पू सामने। टप्पू! टप्पू बेटा, बराबर है ना बेटा तू? टप्पू तू कहाँ था भाई? टप्पू बेटा कहाँ चला गया था? कितनी चिंता हो रही थी, ऐसे कोई चला जाता है? सॉरी मम्मी, पापा, दादाजी, आप सभी लोग सही थे। मैंने जिनकी मदद की वो लोग अंधे नहीं थे, चीटर थे, फ्रॉड थे। मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया लेकिन वो लोग भाग गए। यही है वो लड़का टप्पू। अच्छा यही टप्पू है जी। अरे टप्पू बेटा, तूने जिनका पीछा किया वो लोग वो देख यही है, उधर पीछे खड़े हैं, देख। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? टप्पू बेटा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये लोग चीटर्स नहीं है, ये लोग ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हाँ। और तुमने जो डोनेशन की राशि दी थी वो बिल्कुल सही हाथों में पहुंची है। हाँ। अरे प्रिंसिपल मैडम आ गए।
नमस्ते। 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 मैम आप यहाँ? हाँ टप्पू, मुझे इन लोगों ने फोन करके सारी हकीकत बता दी है। वाकई तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और मैंने तुम्हें डांट दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं मैम प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। अरे टप्पू, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता और तुमने जो किया है वो वाकई काबिले तारीफ है और स्कूल को तुम पे गर्व है और इसलिए प्रोजेक्ट रोशनी की वो ट्रॉफी तुम्ही को मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। खुश रहो और अपने माँ पापा और अपनी स्कूल का नाम रोशन करो। यस मैम। और इतना ही नहीं, ब्लाइंड ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से हम टप्पू और टप्पू सेना का बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। अभी मुझे सोसाइटी की लेडीज ने बताया टप्पू सेना ने अंधजनों के प्रति जागृति लाने के लिए सोसाइटी में एक नाटक किया था। उस नाटक में आजू बाजू के मोहल्ले और सोसाइटी वालों ने परफॉर्म किया था। थैंक यू टप्पू सेना फॉर योर सपोर्ट। हमने तो वही किया जो हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने सिखाया है। विनम्रता केवढी। वेरी गुड टप्पू, लेकिन तुम सभी बच्चे भी एक बात याद रखना, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना और पैसे का कोई भी व्यवहार हो अपने माँ बाप की निगरानी में ही करना। हे बरोबर आहे। समझ गए ना? यस मैम। सॉरी फॉर द मिस्टेक मैम। पापा अभी तो आप खुश है ना? अरे बेटा खुश नहीं, मतलब डबल टिबल चौबल खुश हूँ। अरे आज तूने हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन किया, क्यों बापू जी? हाँ तो पोता किसका है? अरे जेठा भरा, और तुम गलत बोल रहे हो कि टप्पू ने गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया। अरे सूरी क्या बोल रहे तुम? और पिड़ो, और मैं सही कह रहा हूँ, ये जेठा भरा गलत बोल रहा है कि टप्पू ने गड्ढा खानदान का नाम रोशन नहीं किया है, बल्कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम रोशन किया है। आइए वेलकम। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए। नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू चैरिटेबल ब्लाइंड स्कूल। मैं आप लोगों को इनकी पहचान करा दूं। ये सुपर्णा जी है यहाँ की डायरेक्टर। नमस्ते। 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 ये मिस्टर सोल्टे हैं। नमस्ते। और ये यहाँ के टीचर। नमस्ते। नमस्ते। और ये है हमारी स्कूल के बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जो टप्पू सेना के नाम से जाने जाते हैं। ओहो, तो ये है टप्पू सेना। वाह ग्रेट। और अब इनकी पहचान करा दो। टप्पू सेना के लीडर टप्पू। नमस्ते, मैं टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हेलो। ये गोगी। सत श्री अकाल। भोली। नमस्ते। पिंकू। नमस्ते। सोनू। हेलो। और ये टप्पू के पापा। मैडम सॉरी, पहले टप्पू के दादाजी की पहचान करवाइए। हाँ, ये टप्पू के दादाजी हैं। नमस्ते, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। और ये टप्पू के पापा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वेलकम सर, वेलकम। और टप्पू की मम्मी दया टप्पू के पापा गड़ा। मुझे जब मैडम ने बताया कि टप्पू सेना ने जरूरतमंद नेत्रहीनों के प्रति संवेदना, प्यार, मोहब्बत लोगों के दिल में जगाया, वो काबिले तारीफ है। गुड जॉब टप्पू सेना। उसके लिए हमारी ये चैरिटेबल स्कूल हमेशा टप्पू सेना की आभारी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, ऐसा मत कहिए, हमने तो बस हमारा फर्ज निभाया जो हमारे मम्मी पापा दादाजी ने सिखाया है। धन्य है आपके माता पिता और दादाजी के संस्कारों को। बच्चों को अच्छे संस्कार देने में उनके माँ बाप के साथ स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, अगर स्कूल वाले प्रोजेक्ट रोशनी का प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते तो बच्चों के साथ साथ हमें भी इसके बारे में कैसे पता चलता? बिल्कुल। मिस्टर सोल्टे, मैं आपको एक बात बता दूं। शुरू में
प्रोजेक्ट रोशनी के लिए टप्पू सेना इतना सारा डोनेशन जमा नहीं कर पाई थी। वो अगर चाहते तो वो सारा डोनेशन स्कूल में जमा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते थे, लेकिन टप्पू सेना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जमा करने के लिए जुट गए। क्या बात? उनकी गोकुल धाम सोसाइटी में बाल नाटक करके प्रोजेक्ट रोशनी का संदेश इतनी अच्छी तरह समझाया कि सबकी आंखें नम हो गई। तो हमें भी बताइए टप्पू सेना ने क्या संदेश दिया। टप्पू, तुम ही सारी कहानी अपने शब्दों में सुनाओ। टप्पू बताएगा। सर मैम, हुआ यूं कि पहले हमने हमारे गोकुलम सोसाइटी में प्रोजेक्ट रोशनी के लिए डोनेशन जमा किया। फ्रेंड्स, सिर्फ 1850। कहाँ 25,000, कहाँ 1850। इतने पैसों में तो उन लोग दवाई भी नहीं खरीद पाएंगे। उनका आंखों का इलाज कैसे होगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों के दिलों में अंधजनों के प्रति संवेदना जागे और लोग इस प्रोजेक्ट रोशनी में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। फ्रेंड्स, हमें सीरियस कुछ हट के सोचना होगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। वेरी गुड। क्योंकि कल मेरे स्कूल का पहला दिन है। कल मैं स्कूल जाऊंगा, नई नई किताबें पढ़ूंगा, बड़ा हार भी बनूंगा। बिल्कुल बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। दिखाई क्यों नहीं देते बाबा? क्या? शांत हो जा बेटा। बाबा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। देखिए, मैंने आपके बेटे की रिपोर्ट पढ़ी है। आई एम सॉरी टू से, बट आपके बेटे के दोनों आंखों में सीरियस प्रॉब्लम है। क्या? अगर 24 घंटे के अंदर इसकी आंखों का ऑपरेशन कराया गया तो इसकी आंखें वापस आ सकती हैं, वरना फिर ये कभी नहीं देख पाएगा। डॉक्टर साहब, अब जल्दी से ऑपरेशन कीजिए और मेरे बेटे के आंखों को ठीक कर दीजिए। ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख? बाबा, बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। बाबा आप कहाँ हो? बाबा मुझे स्कूल जाना है बाबा। चलो बाबा, चलो। हाँ बेटा, हाँ तू स्कूल जाएगा, तू जरूर स्कूल जाएगा। भाई साहब, मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज मदद कर दो। भाई साहब, 24 घंटों के अंदर मेरे बेटे की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो अंधा हो जाएगा। प्लीज मदद कर दीजिए। 100 लोग अगर 1000 रुपए भी देंगे तो मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। भाई साहब। राजू के पापा, पैसों का बंदोबस्त हुआ? नहीं। राजू का ऑपरेशन इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके पापा के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। अब आप उन नेत्रहीन जरूरतमंद बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें तो है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। क्या हम सब मिलकर उनकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकते? वाह, क्या बात है। वाह टप्पू सेना, वाह। नेत्रहीनों के प्रति संवेदना का जो संदेश बरसों तक लोगों तक पहुंचा नहीं सके, वो कितनी मासूमियत से और आसानी से आप लोगों ने लोगों तक पहुंचा दिया। थैंक यू। गुड जॉब टप्पू सेना, वेरी गुड जॉब। थैंक यू। अब हम हर गली, मोहल्ले और मॉल्स में इस नाटक को ले जाएंगे और लोगों तक संदेशा पहुंचाएंगे। हेड्स ऑफ टप्पू सेना। सुपर्णा जी, प्रोजेक्ट रोशनी के जरिए हमारी स्कूल ने जितनी भी राशि जमा की है वो सब आज आपको भेंट करने आए हैं।
और मैं चाहती हूँ कि आपके स्कूल के बच्चों के द्वारा टप्पू सेना का सम्मान किया जाए। जरूर जरूर, ये तो हमारा भी सौभाग्य होगा। लेकिन उससे पहले हम सब आपके स्कूल के बच्चों से मिलना चाहते हैं। श्योर श्योर, टप्पू सेना को मिलने के लिए तो हमारे बच्चे कब से राह देख रहे हैं। प्लीज प्लीज आइए। यहाँ आकर हमारी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। हाँ बापूजी, हम तो देख सकते हैं, फिर भी अब तक इन बच्चों के दुख से हम लोग अनजान थे। जेठिया जागिया तैरती सवार, भले काम में कभी देरी नहीं होती है। और तुझे पता है, जो व्यक्ति पैसे की मदद नहीं कर सकता, वो अपने देहांत के बाद अपनी आंखों का दान भी कर सकता है। एक मृत व्यक्ति का नेत्रदान दो अंध व्यक्ति को अपनी आंखों की रोशनी दे सकता है। जीते जी रक्तदान, जीवन के बाद नेत्रदान। टप्पू के पापा जल्दी चलिए, टप्पू सेना को ट्रॉफी दे रहे हैं। चलिए बापू, आइए। Cheers for टप्पू सेना! हिप हिप! Hooray! हिप हिप! Hooray! हिप हिप! Hooray! मित्रों, ये तालियां आज टप्पू और टप्पू सेना के लिए। निश्चित तौर पे यदि आपके दिल में किसी कमजोर के लिए करुणा का भाव है, किसी जरूरतमंद को मदद करने की इच्छा है, किसी गरीब को आप हमदर्दी दें, या किसी नेत्रहीन की लाठी बने, या किसी बुजुर्ग को सहारा देने की कोशिश करें, तो यकीन मानिए आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है। ईश्वर उसी का हमदर्द बनता है जो अपने दिल में दूसरों के प्रति दर्द रखता है। और देखिए ना, टप्पू और टप्पू सेना ने वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के दिन हमें कितनी बढ़िया शिक्षा दी। यकीन मानिए, इस शिक्षा को अगर जीवन में उतारेंगे तो जीवन हमारे लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आइए हम बीड़ा उठाएं कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम बेसहारों को सहारा देंगे। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हंसी की रेलगाड़ी चलती रहेगी, जिसके पहले स्टेशन का नाम है हंसी का हंगामा और दूसरा टेंशन का पिटारा। तो देखते हैं नया टेंशन क्या होता है हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया, चाय ला। आज तैयार होने में क्यों देर हो गई? जवाब दो बेटा। बापूजी कुछ पूछ रहा है? दादाजी ने आपको पूछा पापा। ओ अच्छा, मुझे? हाँ तुझे। वो दया की वजह से बापूजी, वो बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गई, उसमें। उसमें क्या? तू भी बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गया था? बापूजी आप समझे नहीं। हाँ तो समझा। वो बाथरूम बिजी हो गया था ना, तो जब तक दया कपड़े धो के बाहर नहीं आती, मैं अंदर नहाने कैसे जा सकता हूँ? तो दया की वजह से लेट हो गया। टप्पू के पापा, अब मेरी वजह से लेट हुआ? तो लेकिन मैं कपड़े धोकर बाथरूम में से बाहर निकली तो भी तो आप जागे। तो आप लेट जागे इसलिए लेट हुआ, अब मेरी वजह से लेट नहीं हुआ। इसीलिए पापा रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये डोट डाया, टप्पू डोट डाया नहीं है, बहुत डाया है। कम उम्र में कितना ज्ञान है, नहीं बापूजी?
चल चल अबे, दिन ब दिन पेट की तरफ फैलते जा रहा है। आलसी कहीं का। मैं कहाँ फैल रहा हूँ बापूजी? अच्छा, ये देख तेरा पेट देख। सांस छोड़, छोड़। अब देखा ये तेरा पेट कहां से फैल रहा है, फूल रहा है और फूट रहा है। वो ये दया बापूजी। दया, अरे ये बटन ढीला हो गया था तो चेक करना चाहिए ना, 2-3 टाका मार के टाइट कर देना चाहिए। देख टूट गया बटन अभी। ए भाई, ये शर्ट का बटन ढीला नहीं था, ये तेरा पेट इतना बढ़ गया है कि बेचारा बटन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बापूजी, मेरा पेट नहीं बढ़ा है, शर्ट टाइट हो गया है। कैसे? कबर्ड में पड़े पड़े शर्ट अपने आप टाइट हो गया? क्या होता है बापूजी, कुछ कुछ शर्ट का कपड़ा होता है ना बापूजी, वो धोने के बाद सिकुड़ जाता है। नहीं दिया? हाँ। देखे। लेकिन टप्पू के पापा, ये शर्ट का कपड़ा तो ऐसा नहीं है। ये शर्ट तो आपने पहले भी कई बार पहना है, तब तो आपको बराबर हो रहा था, लेकिन अभी ये शर्ट आपको अटैच हो रहा है, मतलब नक्की आपका वजन बढ़ गया है। अरे भाई, वजन कुछ नहीं बढ़ा है। 1 मिनट पापा। आइए, इस पे खड़े रहिए। चल, सोच क्या रहे, चल ऊपर खड़ा रहे। संभल के। अरे भाई, पहाड़ नहीं चढ़ना है क्या? हाथ क्या दे रही है मुझे? चल चल। हाँ, आप बूट तो निकालो बापूजी। हाँ। सेंचुरी में सिर्फ एक कम। 99। जी 99 किलो वजन। एक काम कर, जल्दी से मिठाई ला और जेठिया को खिला, ताकि इसका वजन 100 किलो हो जाए, तो हम इसका सम्मान कर सकते हैं। गड़ा खानदान का पहला वजन वीर। है ना? बापूजी, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा वजन 100 किलो कैसे हो सकता है? या टप्पू ने कुछ जरूर मस्ती किया बापूजी। ये देखिए कांटा 0 पे नहीं है बापूजी। ये देखिए। जीरो कर। अब खड़े हो। चल, अब खड़ा रहे। अब देखो वजन। ए तू नहीं, दया तू देख। 90 किलो वजन है। देखा बापूजी, 90 किलो, मतलब 99 नहीं है, 90, सिर्फ 90 किलो है। हाँ, लेकिन 90 किलो भी कम थोड़ी है टप्पू के पापा। पापा, टीचर और डॉक्टर कहते हैं ज्यादा वजन बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। टप्पू के पापा, अब तो आपकी सेहत का मामला है, अब तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा। अरे भाई, वजन कोई सर की टोपी थोड़ी है कि तू बोले उतार दे तो उतार दूं। ए जेठिया, बहू सही कह रही है, तुझे वजन कम करना ही होगा। ठीक है बापूजी, कर लूंगा, वजन कम कर लूंगा। लेकिन सुन, 1 महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम होना चाहिए। बापूजी, 1 महीने में 10 किलो नामुमकिन है। अरे पापा, हो जाएगा। स्विमिंग कीजिए, जिम जाइए। हाँ। अरे क्या हाँ दया, सोने को टाइम मिलता नहीं है, कसरत करने कहाँ जाऊं? तो आप रोज मेरे साथ 1 घंटा गरबा खेलिए।
टाइम कहाँ है? हैं? सुबह उठता हूँ, दुकान जाता हूँ, वापस दुकान से देर रात को आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर से दूसरे दिन दुकान जाता हूँ। टाइम कहाँ है? कभी खेलो गरबा। आइडिया, मैं भी आपको अंजलि भाभी की तरह उबली हुई सब्जी, करेले का जूस, ऐसा सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे एक सिर्फ खाने का सुख है मुझे, वो भी तो मुझसे छीनना चाहती है दया। पापा आप योगा कीजिए। ये ज्ञानी, टाइम कहाँ है मेरे पास? बोला तो सही एक बार। टाइम नहीं है ना तेरे पास? नहीं। कोई बात नहीं, मैं एक रास्ता बताता हूँ। अब से तू रोज दुकान चल कर जाएगा, चल कर जाएगा, चल कर जाएगा। आप जाना कहेंगे? नहीं भाई। अच्छा जाना है क्या आपको? अरे नहीं जाना है भाई। जब रिक्शा की जरूरत होती तब एक रिक्शा नहीं मिलती है। आज नहीं चाहिए तो सब सामने से आके पूछ रहे। साहब नहीं जाओगे? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। बापूजी। और सुन भाई, तू घर से दुकान चलकर जाएगा ही नहीं, दुकान से घर भी चलकर ही आएगा। सॉरी बापूजी, लेकिन दुकान आना जाना दोनों चलकर कैसे हो सकता है? वो मैं तेरे साथ चलकर आऊंगा और तुझे सिखाऊंगा। बापूजी यहाँ से दुकान कितनी दूर है? रोज ऐसे चल के आऊंगा जाऊंगा तो मेरे पैर में गोठले चढ़ जाएंगे। पापा शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। ये सर्वगुण संपन्न ज्ञानी, शांति रख। तू शांत रहे। ओ बापूजी, अब से तू रोज घर से दुकान और दुकान से घर चलकर जाएगा और चलकर ही आएगा, बस समझा? टपुड़ा, चल बेटा, तुझे स्कूल जाना है ना? चल, मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ दे। हाँ? अरे मजाक कर रहा हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र दी का। क्या बोल रही थी? 90 किलो भी कम नहीं है। उबली हुई सब्जी, करेले का जूस पिलाएगी मुझे। बापूजी। चलो 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 अंदर चलो। अरे अय्यर भाई बबीता जी। अय्यर भाई बबीता जी, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। जेठालाल। अय्यर भाई बबीता जी। बबीता जी, अय्यर भाई, आइए आइए। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, हम बाद में आते हैं। नहीं नहीं बबीता जी, अरे वो तो हम लोग ऐसे ही आपस में मस्ती कर रहे थे। हाँ। जेठालाल, मस्ती करने का उम्र नहीं है तुम्हारा। अय्यर भाई बबीता जी, आप बैठे ना। इट्स ओके दया भाभी। दया भाभी आपको ये देने आई थी। योगा क्लास में मेरी एक फ्रेंड है जिसने आज से 2 दिन के लिए एक साड़ी का एग्जीबिशन रखा है। अच्छा? वो मेन रोड में है ना, रोज ब्यूटी पार्लर, उसके बाजू वाले शॉप में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उसने मुझे कहा था कि अपनी फ्रेंड्स को ये पैम्पलेट्स दे देना। क्या है ना, मैं और अय्यर आज पूरे दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको ये पैम्पलेट्स दे दूं। वहाँ पे ना बहुत अच्छे बांदी की साड़ी भी मिलती है, तो आप हो सके तो जाके एक बार देख के आओ। हाँ हाँ, थैंक यू, बताया, जरूर जाऊंगी। जेठालाल, ये कौन सा फैशन है? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, वो बटन थोड़ा लूज था तो टूट गया। मैं अभी जरा शर्ट बदली करके आता हूँ। वो क्या है, इनका वजन बढ़ते जा रहा है, शर्ट टाइट होते जा रहा है, तो बटन साथ छोड़ते जा रहे हैं। बबीता जी, आप योगा क्लास में जाते हैं?
तो योगा करने से वजन कम होता है? अरे बिल्कुल दया भाभी, योगा से सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, इंसान फिट भी बहुत रहता है। मैं भी आपकी तरह फिट ही हूँ बबीता जी। गुड जोक जेठालाल, गुड जोक। यार भाई मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, मैं और बबीता जी हम दोनों फिट ही है। हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि बबीता जी फिट दिखते हैं, मैं दिखता नहीं हूँ। बाकी मैं भी उनकी तरह एकदम फुर्तीला हूँ। और दया, हाँ? तो क्या अफवाह फैला रही थी कि मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है? नहीं नहीं, वो तो मैं आपके लिए योगा क्लास के बारे में बबीता जी से पूछ रही थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो जरूर जरूर बबीता जी, मैं आपके साथ योगा करने जरूर आऊंगा। क्या दया, कोई कंपनी रहती है ना तो कसरत करने का उत्साह बना रहता है। सॉरी जेठा जी, पर मैं जहाँ जाती हूँ वो योगा क्लास सिर्फ लेडीज के लिए है। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ? मतलब अगर सिर्फ लेडीज के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बबीता चले? या ओके, बाय बाय, सी या। ओके बबीता जी, चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑल बेस्ट। किस लिए? अरे आप दुकान तक चल के जाने वाले हैं ना, तो मैं दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ। तो बापूजी को पता चलेगा तो आज दुकान चल के नहीं जाने वाला हूँ, कल से चल के जाऊंगा शायद। क्या? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। माधवी, ए माधवी, काय झालं? जरा फोन लो ना प्लीज। ओ आप उठाइए ना फोन, मैं सब्जी काट रही हूँ। माधवी, तुम्हारे सब्जी काटने में इलेक्ट्रिक का बिल नहीं बढ़ेगा, मैं इस्त्री कर रहा हूँ। इस्त्री बंद करो, फिर से चालू करो, वापस इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ेगा। हेलो हेलो माधवी, मैं कंचन काकू बोल रही हूँ। कंचन काकू, अरे कशा तुम्ही? बाकी सब कैसे हैं? अरे बहुत मजे में है। और अंकिता की शादी की तैयारी कैसे चल रही है? जोरदार। अरे उसी सिलसिले में तो फोन किया है। क्या है ना कि हमें डायमंड के गहने खरीदने हैं। तुम्हारी पहचान का कोई अच्छा सा ज्वेलर है? पहचान में अच्छे ज्वेलर्स मेरा भाई तो कमाल क्या है। पर मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, टप्पू के पापा ने मुझे कह के रखा है कि हमारे पहचान में किसी को भी डायमंड की कोई भी चीज खरीदनी हो ना तो मुझे बता देना, वो एकदम असली डायमंड दिलवाएंगे और वो भी डिस्काउंट में। हेलो माधवी बेटा, अगं तुला ऐकू येतंय का? हेलो काकू, बोला बोला। बता ना, कोई पहचान वाला ज्वेलर है कि नहीं? हाँ हाँ, वो हमारे सोसाइटी में दया भाभी के जेठा भाई है ना, मतलब दया भाभी के हस्बैंड है जेठा भाई, तो उनके पहचान वाले एक ज्वेलर है। मैं क्या करती हूँ, इनको बोलती हूँ जेठा भाई से बात करने के लिए, फिर फोन करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करती हूँ। हाँ फोन जरूर करना। हो चालेल, नक्की नक्की। हाँ अच्छा अच्छा, बाय। माधवी, जेठालाल से पहचाने बोलने की क्या जरूरत थी? वो दया भाभी ने मुझे खुद बताया था कि जेठा भाई के पहचान वाला एक ज्वेलर है म्हणून। लेकिन माधवी, तुम्हें पता है ना, जेठालाल से कोई भी ऑब्लिगेशन लेना मुझे पसंद नहीं है। इश, त्यात काय ऑब्लिगेशन? वो पड़ोसी है, हम पड़ोसी एक दूसरे के काम आएंगे ना। माधवी, लेकिन तुम अजीत काका स्वभाव में कैसे है जानती हो ना, अपने जमाने के प्रिंसिपल रह चुके हैं वो, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन। जेठालाल के स्वभाव में और उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। जेठालाल ठहरा लक्ष्मी का पुजारी और काका मेरी तरह सरस्वती के पुजारी। अरे मेरे लिए तो एक एटम बॉम्ब है तो दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है, दोनों को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। माधवी, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? उसमें फंसाने का क्या? काका को अच्छी चीज मिलेगी तो उनका फायदा ही है ना। बराबर है, इस फायदे में नुकसान मेरा होने वाला है माधवी। हाँ, क्योंकि एक आग है तो दूसरा पेट्रोल है, दोनों के मिलने के बाद जो भड़का उठेगा ना उसमें मैं झुलसने वाला हूँ। ओगो भाई, कितना ओवर रिएक्ट करते हैं आप। चलिए जेठा भाई के घर जाते हैं, उनसे बात करें। नहीं नहीं नहीं, इतनी सुबह सुबह नहीं है माधवी, अभी मेरे लिए चाय बनाओ, बाद में सोचते हैं क्या करना है। ये ले बाघा बेटा, फटाफट नाश्ता कर ले। कितना दुबला पतला हो गया है, वजन बढ़ा। एलसीडी में से फ्रिज बन जा। नट्टू काका, मेरी कोशिश चालू ही है।
पर कमबख्त वजन है कि मानता ही नहीं, बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये जंबो फ्रिज जैसा बगा आपको किस नजर से एलसीडी दिख रहा है नटू काका? एक चाचा की नजर से। चाचा की नजर कमजोर हो चुकी है, आंखों का चेकअप करवाइए चाचा। सॉरी सेठ जी, चाचा की नजर तो एकदम टनाटन है। एक नमूना पेश कर रहा हूँ। चाचा की नजर साफ देख रही है कि आपका वजन बढ़ चुका है। नटू काका, मेहरबानी करके मेरे वजन के बारे में कुछ मत बोलिए। मेरे वजन को लेके अभी घर पे मेरी बैंड बज चुकी है। घर पर बैंड बज चुकी है? कैसे? कुछ नहीं। बताइए ना सेठ जी, हम आपके हमदर्द हैं। आपका दुख हमारा दुख, आपका सुख आपका ही सुख। हाँ सेठ जी, कहिए ना, क्या हुआ घर पर? क्या बताऊं नटू काका, बापूजी ने हुक्म जारी कर दिया है कि वजन कम करने के लिए मुझे घर से दुकान और दुकान से घर अब चल के आना जाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल सेठ जी, ये तो आपके बस की बात है ही नहीं। तो ये तो वही बात हुई बागा कि मछली को कह दिया कि उड़ के बता बेटी। बेटी तो समझ में नहीं आता, क्या करूं? सेठ जी, दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसका उपाय ना हो, सिवाय एक के। कौन सी? पगार। पगार बढ़ाने के सिवा दुनिया में सब बात का उपाय है, नहीं सेठ जी? नटू काका। सॉरी सेठ जी, पगार की बात बाद में करेंगे। सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। आप रोज दुकान पे स्केटिंग करके आओ, चलने का चलना हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अरे भाई, ये उम्र में अभी स्केटिंग कहाँ सीखने जाऊं मैं? और मान ले मैंने सीख भी लिया तो रोड पे गड्ढे इतने हैं कि दुकान आते आते रास्ते में इतनी बार गिरूंगा कि दुकान की जगह पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और एक आइडिया है सेठ जी। हॉस्पिटल में गड्ढे इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लूं? नहीं नहीं सेठ जी, आप दुकान के पास घर ले लीजिए या दुकान को घर के पास लेके जाइए। नहीं नहीं, फिर तो हमारा घर दुकान से दूर हो जाएगा। नटू काका। बागा, इनफ, कीप मम। सॉरी सेठ जी, गिव अस सम टाइम। कोई ढांसू आइडिया सोच के वी विल गेट बैक टू यू। कम ऑन बागा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये चलना मेरे बस की बात नहीं। मुझे लगा कोई आइडिया मिला इसलिए आए। दोस्तों, जेठालाल एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। वजन कम करने का फैसला। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हर घर में यह फैसला होता होगा। और मुझे तो ये लगता है कि हिंदुस्तान में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा जो समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है वजन बढ़ने की समस्या। क्या किया जाए मित्रों? हर आदमी ये फैसला करता है कि भाई मैं वजन कम करूंगा, जोश होता है समुद्र पार करने जैसा, लेकिन स्विमिंग पूल भी पार ना हो, असल में जोश ऐसा रह जाता है। और जेठालाल को वजन कम करने की सलाह तो हमारे एडवाइस स्पेशलिस्ट नटू काका और बाघा ने दी। और आप जानते हैं उनकी सलाहें कैसी होती है? उनकी सलाहें ठीक वैसी होती है जैसे हाईवे पे कोई आदमी रिवर्स में कार चलाए। क्या करें साहब, पेट भी कमाल की चीज है। जिनके पास खाने को नहीं है वो खाने को तरस रहे हैं, जिनके पास खाने को बहुत ज्यादा है वो खाना कम कैसे करें इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन आपकी हंसी का वजन हम कम नहीं होने देंगे। आप हंसते रहेंगे, हम हंसाते रहेंगे। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए जेठालाल का वजन कैसे कम होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.